त्योहारों में हम श्रावण माह पढ़ लिया था हमने। अब भाद्रपद माह स्टार्ट कर रहे हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार आते हैं आज उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आता है बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। इसके उपनाम है सातुड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज। बूंदी की स्वारी प्रसिद्ध है कजली तीज पे। इसमें महिलाएं नीम वृक्ष की पूजा करती है और नीमड़ी माता की कहानी सुनती है और ये भगवान शिव और पार्वती के पुण्य मिलन का त्यौहार होता है। नेक्स्ट है हमारा हल छठ या ऊप छठ। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये त्यौहार आता है। इसमें भगवान बलराम का जन्मोत्सव तथा हल की पूजा होती है। लड़कियां निराहार व्रत रखती है तथा शाम को भगवान की पूजा कर चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। इसमें नाथद्वारा राजसमंद में भगवान कृष्ण का मेला बढ़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट है गोगा नवमी। गोगा नवमी का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। इसमें गोगा जी के मेले भरे जाते हैं। गोगा मेड़ी ददरेवा या ददेरवा खिलोरियों की ढाणी छाछोर में, ददरेवा चूरू में है, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। तो नेक्स्ट है हमारा बचबारस। बचबारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करती है महिलाएं और पुत्र की मंगल कामना के लिए भी महिलाएं व्रत करती है और इस दिन महिलाएं बाजरे की रोटी तथा उबले हुए मोठ का भोजन करती है और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके पीछे एक कहानी है। बोला जाता है कि एक राजा था, उसके दो बीवियाँ थी, सीता और गीता। सीता भैंस रखती थी और गीता गाय रखती थी। तो गीता गाय को रोटी भी खिलाती थी और उसकी पूजा भी करती थी और आस पड़ोस की औरतें भी आ जाती थी गाय की पूजा करने। तो सीता ने सोचा कि मेरे पास तो भैंस है, भैंस की तो कोई पूजा नहीं करता, तो मैं भी नहीं करूँ। तो एक दिन भैंस बोलती है कि आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा सीता को। तो सीता बोलती कि क्या, कि अभी तो गाय है तो गाय की पूजा करते हैं, कल को इसके बछड़ा होगा तो उसकी भी पूजा करेंगे। तो इसके बछड़ा होए तब उस बछड़े को आप अपने नौकरों से बोल के मरवा देना। तो सीता जब उसके गाय के बछड़ा होता है तो सीता जाके अपने नौकरों को बोलती है चाकू ले जाओ और इसके बछड़े को काट के महल के पीछे फेंक आओ। तो नौकर यही करते हैं, ले जाके उसको काट आते हैं और महल के पीछे फेंक आते हैं। तो फिर राजा जैसे ही आता है और खाने के लिए बैठता है तो उसकी प्लेट में आके मांस के टुकड़े गिरने लग जाता है। तो राजा देखने लग जाता है कि ये क्या हुआ। चारों तरफ देखता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा जाता है कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, आपके महल के पीछे किसी ने बछड़े को काट कर फेंक दिया है, तो ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो राजा उस दिन से फिर आदेश देता है कि आज के दिन चाकू कोई यूज़ में नहीं लेगा और गाय और बछड़े की पूजा की जाएगी। और इस दिन अन्न की रोटी भी नहीं खाते, जैसे गेहूं की रोटी नहीं खाते इस दिन, सॉरी अन्न की तो खाते हैं मतलब, पर गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं ऐसा बोला जाता है। और चाकू का प्रयोग नहीं करते, तो सब्ज़ी वगैरह काट के नहीं खाते, तो कोई जो भी मोठ वगैरह या जो भी खड़ी सब्जियां होती है वही बना के खाते हैं। तो इस दिन से चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता बचबारस के दिन और गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। चलो कहानी खत्म हुई हमारी। नेक्स्ट है हमारा सती अमावस्या। सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को होता है और इस दिन रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।